Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Worldly Affairs. I hope you all are doing good. It's been a long time because I was also busy in CSS 2024, but anyhow, our today's topic is ceramics, and let's start the class. Ceramics एक broad class of materials है जो अपने unique properties, अपने applications और अपने composition, structure, properties वगैरह की वजह से जाने जाते हैं. मोस्टली ये क्ले की मदद से बनाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं और ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं. नॉर्मली इनकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, फ्रॉम ब्रिटल टू वेरी हार्ड. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिटेल्ड नोट पढ़ेंगे आगे. सेरेमिक्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल सेरेमिक्स और दूसरी एडवांस्ड सेरेमिक्स. ठीक है, बेसिकली सेरेमिक्स जो है तो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं. इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये हाईली हीट रेजिस्टेंट, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं. ठीक है, और इनकी एक्सीलेंट हीट और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इंसुलेशन हम कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसकी वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के फ़्लो को हम लिमिटेड कर देते हैं, उनको स्प्रेडिंग से रोक देते हैं. ठीक है, एक हमारे पास है ट्रेडिशनल सेरेमिक्स जो हमारे पास बेसिक क्ले मेड पॉटरीज, ब्रिक्स और टाइल्स हैं जिनको बनाने के बाद उनको हीट की मदद से हार्डन अप किया जाता है. उसके बाद एडवांस सेरेमिक है जिनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा सुपीरियर होती हैं और उनको ज़्यादा स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए इंजीनियर किया गया होता है. ठीक है, इनमें हमारे पास ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स वगैरह जैसे एडवांस्ड कंपाउंड्स मौजूद होते हैं. सिरेमिक्स की कंपोजिशन में ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स, सिलिकेट्स वगैरह शामिल होते हैं. ऑक्साइड्स जैसे कि एल्यूमिनिया या जिरकोनिया या टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स वगैरह, इनका कॉमन यूज़ ये होता है कि ये जो है तो इंसुलेटर्स का काम देते हैं. ठीक है, और टूल्स की कटिंग में यूज़ होते हैं. नाइट्राइड्स का जैसे कि सिलिकॉन नाइट्राइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स वगैरह का काम ये होता है कि ये हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी और हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं. और सिलिकॉन कार्बाइड्स और बोरॉन कार्बाइड्स जैसे कार्बाइड्स जो हैं तो ये अब्रेसिव एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं. अब्रेसिव जैसे कि हम सैंड पेपर वगैरह जैसे अब्रेसिव होते हैं, या कटिंग टूल्स वगैरह के एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं. और जो सिलिकेट्स होते हैं जो मोस्टली क्ले से डिराइव किए गए होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, इनका वाइडली यूज़ होता है पॉटरी में और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और सेरेमिक्स वगैरह के प्रोडक्ट्स में. सेरेमिक्स की प्रोसेसिंग टेक्निक्स में पहली टेक्निक है पाउडर प्रोसेसिंग, जिसमें सेरेमिक्स को फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट किया जाता है. कुछ टेक्निक्स के ज़रिए जैसे कि प्रेसिंग या कास्टिंग और स्लिप कास्टिंग वगैरह के ज़रिए जो सेरेमिक्स के मटेरियल्स हैं उनको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद सिंटरिंग का प्रोसेस आता है. सिंटरिंग का मतलब है कि सेरेमिक्स को हाई हीट पर, हाई टेम्परेचर्स पर हीट करना ताकि उनकी बॉन्डिंग इंड्यूस की जा सके और उनके दरमियान में जो पोर्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके और उनको डेंस किया जा सके, डेंसिफिकेशन उनकी की जा सके. इसकी वजह से जो उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और ड्यूरेबिलिटी होती है वो इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. उसके बाद आता है ग्लेजिंग का प्रोसेस. ग्लेजिंग एज वी ऑल नो एक कोटिंग होती है, अप्लाई करते हैं सेरेमिक्स के ऊपर ताकि ये एस्थेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. बेसिकली उसको अच्छा लुक देने के लिए, उसको ग्लेज करने के लिए, उसको एक शाइनी सरफेस देने के लिए. इसकी वजह से उसकी जो सरफेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इन्हांस हो जाती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं. सेरेमिक्स की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इनको हम कटिंग टूल्स वगैरह बनाने में या एब्रेसिव एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा ये कि ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, which makes them ideal for applications in furnaces and aerospace. ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन. ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये एक्सीलेंट इंसुलेटर्स होते हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के स्प्रेडिंग को रोकते हैं. तो ये इस एप्लीकेशन में भी वाइडली यूज़ किए जाते हैं और किए जा सकते भी हैं. केमिकल स्टेबिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है. ये केमिकल करोजन से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं.
جو ان کو سوٹیبل بناتا ہے کہ ایک ہارش کیمیکل انوائرمنٹس میں بھی ان کو یوز کیا جا سکے. سیرامکس آر وائڈلی یوزڈ پروڈکٹس ورلڈ وائڈ. بہت ہزاروں سالوں سے یوز ہوتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی بہت وائڈلی یوزڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں. سب سے پہلی تو الیکٹرانک کمپوننٹس، بیکاز دے آر گڈ انسولیٹرز. تو یہ الیکٹرانک ڈیوائسز میں، کیپیسیٹرز میں، رزسٹرز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا ہے بایو میڈیکل اپلیکیشنز ان کی. یہ ڈینٹل امپلانٹس، آرٹیفیشیل جوائنٹس اور بون کرافٹس وغیرہ میں یوز کیے جاتے ہیں. پھر آتا ہے آٹوموٹیو انڈسٹری. یہ بہت سارے آٹوموٹیوز کے انجن کمپوننٹس میں یوز کیے جاتے ہیں. کنسٹرکشن میں جو ہمارے ٹریڈیشنل سیرامکس ہیں جیسے برکس اور ٹائلز وغیرہ وائڈلی یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایرو اسپیس میں بھی یوز ہوتے ہیں بیکاز دے آر لائٹ ویٹ اور دے آر ہائیلی ٹیمپریچر ریزسٹنٹ. اس وجہ سے اس کے بعد انرجی سیکٹر میں بھی ان کا بہت یوز ہے. انرجی ریلیٹڈ اپلیکیشنز بھی بہت ہیں جیسے فیول سیلز اور سولر پینلز وغیرہ میں وائڈلی یوز کیے جاتے ہیں. اچھا، ڈسپائٹ مینی benefits, ceramics also had some challenges also. First of all یہ brittle ہوتے ہیں بعض اوقات. سیرامکس جو ہیں تو دے آر prone to fracture، جن کی وجہ سے ان کی اپلیکیشنس لمٹ ہو جاتی ہیں. بیسیکلی جو ٹریڈیشنل سیرامکس ہے دے آر ہائیلی برٹل، اور جو ایڈوانس سیرامکس ہیں وہ نہیں ہیں اتنے برٹلس. لیکن جو ٹریڈیشنل سیرامکس ہوتے ہیں وہ برٹل ہونے کی وجہ سے ان کی اپلیکیشنز بہت لمٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی جو پروسیسنگ چیلنجز ہیں دے آر a bit difficult because ان کی ڈیزائرڈ شیپ اور سائزز کو اچیو کر پانا از ویری چیلنجنگ ڈیورنگ دا مینوفیکچرنگ پروسیس. تیسرا ہے ان کی جو کاسٹ ہے، جو ایڈوانس سیرامکس ہے ان کی کاسٹ جو ہے تو وہ ایکسپینسو ہو سکتی ہے پروڈکشن کے دوران. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کی وائڈ اسپریڈ اڈاپشن جو ہے تو وہ امپیکٹ ہو سکتی ہے. آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا سیرامکس کے بارے میں، اس کی کلاسیفیکیشن، کمپوزیشن، پراپرٹیز، پروسیسنگ ٹیکنیکس کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا اس کی اپلیکیشنس کے بارے میں اور اس کو پیش آنے والے چیلنجز کے بارے میں. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویل. Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.